नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के सवाल और उन तमाम सवालों के बाद छिड़ा सियासी बवाल। दिल्ली से देश की राजनीति में कुछ ऐसा ही समीकरण बना है कि शब्दों के बाण के साथ सियासत का संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि इस बार जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल मानो खुलकर फ्रंट फुट पर बयानों की धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उनके इस आक्रामक रूप का कितना फायदा आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को होगा, यह तो 4 जून को नतीजों के साथ ही पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि अरविंद की यह मास्टर ट्रिक यहां कहीं रोक ना दे मोदी की हैट्रिक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 22 की रिहाई के बाद उठा रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। केजरीवाल को जब उनकी सबसे बड़ी चुनौती के दौर में उन्हें राहत मिली, तो 22 दिन की मोहलत के दौरान उनके पास मौका है उनके लिए आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रचार करके अपनी सियासी ताकत साबित करने के लिए मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। केजरीवाल के पास कुल 22 दिन का वक्त है अपना सियासी रंग जमाने के लिए, अपनी खोई जमीन को फिर से वापस हासिल करने के लिए, आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। केजरीवाल जानते हैं कि पल पल अहम है, इसलिए जेल से रिहा होते ही पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसीलिए केजरीवाल कह रहे हैं कि वो देश भर का दौरा करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। केजरीवाल के बाहर आने से एक बात जो तय है वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल से बाहर आने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, ये तय है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के समर्थन में वो माहौल बनाने में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए वो खुलकर पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है। अभी 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं। और एक चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत
अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी। केजरीवाल के बड़े इरादे हैं, इसलिए वो तेजी के साथ इंडिया गठबंधन का माहौल बनाने और मोदी सरकार का माहौल बिगाड़ने में जुट गए। इसलिए उनका बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला यही था कि बीजेपी सरकार का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उनकी माने तो नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और खुद भले ही जेल जाकर भी अपना इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन मोदी के पीएम पद को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं। और उनके सवाल का जवाब अमित शाह ने खुद ही दिया। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। केजरीवाल ने सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं देने के फैसले को जायज ठहराते हुए केजरीवाल ने खूब आग उगली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है तो देश में कोई भी विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो मेवा खाने के लिए आए हैं। वो आपकी सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडिया अलायंस, ये 2 बातों का अलायंस है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, वो मानो जेल से आकर खुलकर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही मोदी का निशाना नहीं बताया, बल्कि यहां तक कह दिया कि मोदी जी तो अपने ही नेताओं की राजनीति खत्म करने पर तुले और उनका अगला निशाना और कोई नहीं, उनके निशाने पर है देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ।
अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। केजरीवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह का वार सत्ता पर बैठी मोदी सरकार और उनकी पार्टी पर किया, उसने उनके इरादे जाहिर कर दिए। अब यहां से केजरीवाल रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में उनके तेवर और ज्यादा खतरनाक नजर आ सकते हैं। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद विपक्ष को क्या फायदा मिलेगा, ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनाव बाकी है, ऐसे में केजरीवाल को प्रचार करने का भी पूरा मौका मिलेगा। पंजाब में वो 20 दिन और हरियाणा दिल्ली में वो 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। जो आपके मन में रोष था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे, ये तो जो हमारा विरोधी भी है ना, उसने भी कहा यार जो मर्जी है, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके ईडी के छापे मार के जीतना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। पंजाब की 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है, जबकि दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई और हरियाणा में भी 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, जहां 25 मई को वोट पड़ेंगे। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। इंडिया गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी के सीएम गठबंधन की सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उनके इस बयान पर तंज कसने में देर नहीं लगा रही कि केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब हैं। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो केजरीवाल को लेकर यहां तक कह दिया कि वो चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए, जो है जेल रिटर्न क्लब। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देश में दर्जनों नेता जो जेल जा चुके हैं, उसी श्रेणी में केजरीवाल जी भी शामिल हो गए हैं। और मैंने कई मुख्यमंत्रियों को तो नाम गिनाए थे, और उससे पहले भी 2010 में सुरेश कालमाणी जी, 2011 में कनिमोझी जी और ए राजा इत्यादि उस श्रेणी में आकर अब वो गर्व के साथ स्थापित हो गए हैं। केजरीवाल के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के चीफ और बीजेपी सरकार के नेताओं के बीच एक वाक युद्ध शुरू हो गया।
जब मेरे को जिस पर इस वक्त विराम लगना थोड़ा मुश्किल नजर आता, क्योंकि केजरीवाल खुलकर बयानों की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो भाजपा ने भी उनको कैच आउट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज देश की जनता में इतना आक्रोश है कांग्रेस और उनके मित्र पक्षों के भ्रष्टाचार पर, इतना आक्रोश है उनके विवादित जो बयान आते हैं, इतना आक्रोश है उनके संकल्प पत्र, उनके मैनिफेस्टो पे जो आप सबकी संपत्ति छीनने का काम करने वाला है, इतना आक्रोश है जब उनके सलाहकार श्याम पित्रोड़ा कहते हैं कि आप सबकी संपत्ति का ब्यौरा ली जाए, उसको नोंदनी करी जाए, जिससे वो एक इनहेरिटेंस टैक्स जो यूएसए में लगता है वैसा भारत में लगाकर आपकी संपत्ति छीनने का काम करना चाहते हैं। तब कहा था 2014 में, एक बार अवसर मोदी जी को दे दो, भाजपा को दे दो, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज हमारी सरकार को बने 10 साल हो गए, कोई घोटाले का आरोप आज तक नहीं लगा पाया। उल्टा मोदी जी ने गरीब का कल्याण भी किया और देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने का। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के ये वार कितने सटीक बैठते हैं और उनकी रिहाई का फायदा क्या आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि केजरीवाल की रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब उनके असर वाले राज्यों में लोकसभा के चुनाव होने अभी बाकी है। ऐसे में उनको प्रचार के लिए काफी वक्त मिलेगा और वो एक एक मिनट को भुनाने में पूरी ताकत से जुट गए। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।